नमस्कार। हम पिछली बार बात कर रहे थे उन व्यक्तियों के बारे में जिनको आत्मज्ञान प्राप्त है। तो एक तो वो हो गए जो बाय बर्थ, जन्म से ही वो उनको अपना और बाकी जो वर्ल्ड अपीयरेंस है उसका ज्ञान होता है। मैं कौन हूं और मेरे रिलेशनशिप में और भी कुछ है या नहीं है, और अगर है तो उसका अस्तित्व क्या है। दूसरा हम देख रहे थे वो व्यक्ति जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ही जन्म लेता है और अपने किसी गुरु को फॉलो करके और एक समयावधि में उस ज्ञान को प्राप्त करता है। और एक हमने देखा था वो जो कि किसी कृपा के कारण त्वरित रूप से ज्ञान, आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। और इसके अंदर हम राजा जनक के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने विचार किया और विचार करने के पश्चात उनको अपने आत्मज्ञान हुआ और तत्पश्चात उनमें जो परिवर्तन आया वो इस प्रकार था कि वो अब सारी गतिविधियों को, सारे एक्सपीरियंसेस को समभाव से देखते थे और जो भी एक राजा के नाते उनको करना था वो उस कार्य को बिना किसी प्रकार से उससे मोह या डिसलाइक के उस कार्य को करते थे। यानी किसी प्रकार से उस कार्य से या उस गतिविधि से या उन एक्सपीरियंसेस से जुड़ते नहीं थे, संभव था। और अप्रोप्रिएटनेस की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि अप्रोप्रिएटनेस कि क्या सही है क्या गलत है ये तब आता है जबकि कर्ता होता है। जब कर्ता है ही नहीं तो अप्रोप्रिएटनेस, कर्म की बात भी नहीं है, और कर्म नहीं है तो अप्रोप्रिएटनेस और इनअप्रोप्रिएटनेस, सही या गलत की भी बात नहीं होती है। अब हम देखते हैं आगे, जहाँ पे कि वो अपने अब मन से बात कर रहे हैं, अपने माइंड को कुछ बोल रहे हैं कि क्या क्या। तो हमने देखा कि राजा जनक ने अपने जो भी कार्य करते थे वो कार्य किए कोर्ट रूम में, और फिर अपने कक्ष में गए और नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा से वही काम करने लग गए। तो जब वो इस अवस्था में स्थिर हो गए तब उन्होंने अपने मन को जो चीजें बोली वो इस प्रकार है। पहला कहते हैं, हे अस्थिर मन, अस्थिर मन, ये जो सांसारिक जीवन है ये आपके आनंद के लिए सही नहीं है, ये आपको आनंद कभी दे नहीं सकता। इसी कारण से एक समभाव की अवस्था में आप प्राप्त हो, तभी आपको शांति और आनंद और सत्य का दर्शन होगा। ये जो विकृत विचार हैं
ये इस संसार के होने का भ्रम पैदा करते हैं, जिनसे कि फिर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और ये इच्छाएं पेड़ की शाखा की तरह से होती हैं, जो हमेशा बढ़ती ही रहती हैं, कम नहीं होती। इसीलिए अपनी सनक और जो अपनी कल्पना है उसको रोको और समभाव को प्राप्त हो। समझदारी से विश्लेषण करो कि इंद्रिय सुख क्या है और शांति का आनंद क्या है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि कई बार हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पे कि एक मेंटली हमको पीस महसूस होती है, पर ये वो पीस नहीं है जिसकी बात हो रही है। जैसे कि हम मीठा खा रहे हैं, मीठा चीनी भी है और मीठा शहद भी है। हमको ये फर्क करना है कि जो हम मीठा ले रहे हैं, ये मीठा किसका है। क्या ये सर्वोच्च स्तर का मीठापन है या वो चीनी मिलों से निकली हुई चीनी का है, ये देखना है। और इस तरह से जब आप इनका विश्लेषण करेंगे कि ये जो शांति है ये सेंस प्लेजर्स की है। अच्छा, सेंस प्लेजर्स की शांति का मतलब होता है कि जब सेंसेस की रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा कर दें। मान लीजिए हमारी कोई इच्छा है, किसी इंद्रिय को शांत करने की इच्छा है। जब हम उस इंद्रिय की रिक्वायरमेंट्स को शांत कर देते हैं, तो उस शांत करने के कारण जो शांति महसूस होती है, ये उसकी बात है कि हम इंद्रिय सुख वाली शांति या असीम चेतना में विलीन होने वाली शांति, इन दोनों के बीच का जब हम फर्क कर लेंगे, तब हम इस संसार की उपस्थिति, संसार के कारण जो भी इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, अच्छे गुण और खराब गुण जो भी हैं, अवगुण, उनसे हम भ्रमित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब हम उसके अंदर उस स्थिति में, परम आनंद वाली स्थिति में स्थापित हो चुके हैं। इसीलिए आशाएं और अपेक्षाएं त्यागें और इनको पाने का या त्यागने का भी जब हमको एहसास ना हो, वो स्थिति को प्राप्त हो। कहते हैं, हे मन, जिस प्रकार से तुम असत्य हो, उस प्रकार से ये संसार की जो उपस्थिति है, वर्ल्ड अपीयरेंस है, ये भी सत्य नहीं है, ये भी असत्य है। इसीलिए तुम दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है, वो एक बहुत ही रहस्यमयी रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप रहस्यमयी कैसे? इस रिलेशनशिप को, इस एग्जाम्पल को हम देखें अपने रोजमर्रा की दुनिया में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ। यहां ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों का अस्तित्व, मन का और वर्ल्ड अपीयरेंस का, दोनों का अस्तित्व अज्ञानता के कारण है। दोनों
असत्य हैं और दोनों असत्य होते हुए भी एक दूसरे को सत्य मानते हैं। ये जानते हुए कि हम इस असत्य को सत्य मान करके सही रास्ते पर नहीं है, फिर भी उसी रास्ते पर रहते हैं। और ये जो रहस्यमय रिलेशनशिप है, इसका एक और आयाम ये है कि ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। किस तरह कि अगर एक चला गया तो दूसरा अपने आप डिसअपियर होगा। यानी अगर मन के अंदर विचारों की तरंगों को हम किसी तरह से रोक सकें या कंट्रोल कर सकें तो जो वर्ल्ड अपीयरेंस है वो अपने आप रुक जाएगी। और अगर हम ऑब्जेक्ट को यानी कि वर्ल्ड अपीयरेंस को, इस संसार को अगर हम अपीयर होने से रोक दें तो माइंड भी, उसको बोध करने वाला भी, उसको परसीव करने वाला भी नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन गया तो सब्जेक्ट भी गया, या सब्जेक्ट गया तो ऑब्जेक्ट भी चला गया। इन चीज़ों को हम करते हैं विभिन्न यौगिक प्रक्रियाओं के द्वारा, जैसे प्राणायाम वगैरह है, इनको ब्रेथ कंट्रोल के द्वारा हम कर सकते हैं। इन चीज़ों पर हम आगे बात करेंगे। फिर ये कहते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमको पूर्णता दे सके। इसीलिए साहस और धैर्य के साथ काम लें और अपनी जो ये हठ धर्मिता है इसको आप समाप्त करें। ये मन को बोल रहे हैं। अभी यहां दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, साहस और धैर्य, करेज और एंड्योरेंस। ये करेज और एंड्योरेंस उन लोगों के लिए है, हम जैसों के लिए, जो कि जो कि इस दुनिया के विभिन्न घटकों को और इनके एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा समझते हैं कि जैसा हम देख रहे हैं उसके अलावा भी दर्शन का दूसरा तरीका है। ये उन लोगों के लिए है। तो जिस वक्त वो इस अवस्था में है, इस अन्वेषण में है, इस सर्च में है और इसी दुनिया में रह रहे हैं, इन्हीं सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, तो इनको उस वक्त धैर्य और करेज, साहस की जरूरत होगी। यहां पर हमको तीन चीजें देखनी है। अपनी रिलेशनशिप, यानी कि असीम चेतना की रिलेशनशिप सीमित चेतना से, अपनी रिलेशनशिप विभिन्न एक्सपीरियंसेस के साथ, और अपनी रिलेशनशिप जो हमको एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं उन एक्सपीरियंस दाताओं के साथ। पहला, असीमित चेतना की रिलेशनशिप सीमित चेतना के साथ।
हालांकि ये दोनों है एक ही, मगर किन्हीं कारणों से एक इस संसार में एक रोल प्ले कर रहे हैं, ये जानते हुए कि हम रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे एक बच्चे को लुभाने के लिए उसका पिता उसका घोड़ा बनता है, बेटा घोड़े को हाँकता है, तो घोड़ा रिस्पॉन्ड करता है, और इस पूरी क्रिया के दौरान उस घोड़े को पता है कि मैं घोड़ा नहीं हूं, इसके द्वारा संचालित हो नहीं रहा हूं, मगर ये एक क्षणिक एक्सपीरियंस है जो कि मैं अपने राइडर को दे रहा हूं, और इस रोल के अंदर मैं अपने आप को अपनी इच्छा से मैं डाल रहा हूं। तो ये हो गया सेल्फ का रिलेशनशिप सेल्फ के साथ, असीम चेतना का रिलेशनशिप सीमित चेतना के साथ, है दोनों एक ही। दूसरा, रिलेशनशिप विभिन्न एक्सपीरियंसेस के साथ, विभिन्न अनुभवों के साथ। जो भी हमें अनुभव हो रहे हैं वो अनुभव उन अनुभवदाता की प्रकृति के कारण हो रहे हैं। हम अगर कड़वा खा रहे हैं, नीम खा रहे हैं, तो हमें कड़वा ही मिलेगा, गन्ना खा रहे हैं तो मीठा मिलेगा। तो ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये उस वस्तु के इनहेरेंट नेचर के कारण हमको वो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चाहे मीठा एक्सपीरियंसेस हो या कड़वा एक्सपीरियंस हो रहा है। दूसरा, जब हमें ये मालूम है तो हम ये भी जानते हैं न ये सत्य है न ये सत्य है, न ये एक्सपीरियंस मीठे का सत्य है न ये, क्योंकि ये दोनों ही जो हैं इनके लिए एक भोक्ता, एक एक्सपीरियंसर होना जरूरी है, और एक्सपीरियंसर माइंड है, माइंड असत्य है। इस कारण से ये जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ये भी असत्य ही है, मगर हो रहे हैं। तो एक समता की भावना से हम उन एक्सपीरियंसेस को ले रहे हैं। जो आ रहा है वो आ रहा है, जो जा रहा है वो जा रहा है, जो एक्सपीरियंस हमको हो रहा है वो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है। एक समता की भावना है। और इसके अलावा जब हम इस रास्ते के ऊपर हैं और हम देख रहे हैं कि जो अपेक्षित बिहेवियर या कंड्यूसिव बिहेवियर कह सकते हैं, नॉट अपेक्षित, जो कंड्यूसिव, जो इनेबलिंग एक्सपीरियंस हैं, जो हमको हमारे रास्ते पे चलने के लिए एक पॉजिटिव कंडीशंस हमारे लिए दें। अगर इस प्रकार के कंडीशंस नहीं हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कंडीशंस अवरोध पैदा कर रही हैं हमारे रास्ते में या हमारी प्रगति में या हमारी खोज में, अन्वेषण में, तो इस चीज को समझना है कि कलर ब्लाइंडनेस जिसको होगी वो उस कलर को महसूस ही नहीं कर पाएगा। मान लीजिए किसी को लाल कलर की
कलर ब्लाइंडनेस है तो वो लाल कलर देख ही नहीं पाएगा, और हम जिस कलर में इस वक्त हैं वो लाल कलर है, वो समझ नहीं पा रहा है। तो इसमें उसका भी कोई उसका भी कोई दोष नहीं है, और हमारा तो है ही नहीं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरा कर रहा है वो परसीव नहीं कर पा रहा है। वो मीठे का स्वाद मतलब चीनी, उसको मीठे का स्वाद शहद का पता ही नहीं। इस कारण से वो जो भी कर रहा है वो इस चीज़ को बताना चाह रहा है कि मेरे विचार से, मेरे एक्सपीरियंस से मीठा ये है, ये नहीं। इस चीज़ को हम समझें। ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इस रास्ते पर चलते हुए इस संसार में उन्हीं लोगों के साथ रहना जिनके साथ आप पहले से रहते आए हैं। छोड़ के भागने से कोई पॉइंट नहीं होता है। अभी फिर इसके बाद में राजा जनक के बारे में वो बताते हैं कि जो रॉयल प्लेजर्स थे, जो राजा के जो सुख सुविधाएं थी, उनके कारण राजा विचलित नहीं हो पाया। इसके ऊपर पापा जी की एक बहुत बढ़िया कहानी है। हम एक्चुअली इसके साथ ही हम समाप्त भी करेंगे। वो कहानी ये है कि एक बार एक राजा ने, जो निसंतान था, अपना सक्सेसर ढूंढने के लिए राज्य में ऐलान करवाया कि इस दिन सुबह 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक मेरे दरबार खुला रहेगा और मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। जो भी व्यक्ति अपने आप को इस योग्य समझता है कि वो मेरा सक्सेसर बन सकता है, वो आए मेरे समक्ष और फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या होना है। निश्चित दिन दरवाजे खुले, कई सारे लोग आए, और जब आए तो उनको बताया गया कि आप राजा के सामने जा रहे हैं, कम से कम थोड़ा अपना तौर तरीका ठीक कर लें, अंदर जाएं और जाकर के अपनी वेशभूषा को ठीक करें। अब वो जब अंदर गए तब उन्होंने, किसी ने देखा कहीं पर बढ़िया महफिल चल रही है, किसी ने देखा कहीं डांस चल रहा है, किसी ने देखा कहीं पे बढ़िया खाना मिल रहा है। तो अलग अलग चीज़ें, किसी ने देखा कि वहाँ पे बड़े अच्छे आभूषण हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया और दिन भर उन्हीं में इन्वॉल्व रहा। और शाम को जब जाने लगा अपने साथ वो सामान लेकर के, तो संतरियों ने रोक दिया, कहा आप इनको यहाँ भोग सकते हैं, लेकर के नहीं जा सकते, कृपया इनको छोड़ दें। तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही वापस चले गए। राजा इंतजार कर रहा था। राजा के पास जाने की फुर्सत किसी को नहीं, क्योंकि डाइवर्जन्स में वो लिप्त हो गए। राजाओं के पास डाइवर्जन्स बहुत हैं, विचलित होने के माध्यम बहुत हैं, मगर उनको भोग करके वो इस चीज़ को समझ भी सकते हैं कि इनमें सत्य कुछ नहीं है। ये जो सुख दे रहे हैं, ना तो वो सुख और ना ही ये हमारे साथ परमानेंटली रहेंगे। इस कारण से राजाओं के पास जो संभावना होती है आत्मज्ञान को प्राप्त करने की और वैराग्य, इन वस्तुओं के प्रति वैराग्य डेवलप करने की, वो ज़्यादा होती है बनस्पत
एक आम जन पे। तो यहाँ राजा का अपने राजसी सुखों से विचलित ना होना या डाइवर्ट ना होने का कारण ये है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में। शुक्रिया।